Morning kids, welcome to SRV Academy. Subject Science Class 7th Chapter 1st, and this is the part 2nd. Part 1 I have already explained my earlier video. Here I am going to explain the part 2nd. In my part 1 I have already told you that what do you understand by the nutrients. I have already told you how the plants make their food, and we are studying about the photosynthesis process. So on that process I have already explained you that plants gain minerals, waters from the soil through the रूट के द्वारा क्या करते हैं पौधे, जो वाटर होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इनको गेन करते हैं एंड दे गेन कार्बन डाइऑक्साइड्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय द स्टोमेटा. और जो कार्बन डाइऑक्साइड्स होती है वो कैसे गेन करते हैं? स्टोमेटा के थ्रू. और जो ये स्टोमेटा होते हैं वो लीव्स पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना. लीव्स के ऊपर स्मॉल स्मॉल टाइनी पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं, और ये गार्ड सेल्स के द्वारा सराउंडेड रहते हैं. इन लास्ट वीडियो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द गार्ड सेल. मैंने आपको बताया था कि सेल जैसे बिल्डिंग ब्रिक्स से मिलकर बनी होती है, इसी तरह से हमारी बॉडी भी सेल से मिलकर बनी होती है. जो सेल होते हैं उनके सराउंडिंग में एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. इसके मिडिल में एक स्फेरिकल शेप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ उसके सराउंडिंग्स में साइटोप्लाज्म नाम का एक जेली लाइक सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहता है, ठीक है. सो दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इन माई अर्लियर वीडियो. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, वुजो वांट्स टू नो how water and minerals absorbed by the root reach the leaves. ठीक है. अब इसमें बोझो क्या जानना चाहता है? बोझो wants to know how water and minerals absorbed by the roots reach the leaves. अब ये जो मिनरल और वाटर होते हैं वो कैसे रूट एब्जॉर्ब करके लीव्स तक पहुंचाती है, ठीक है. वाटर एंड मिनरल्स आर transported to the leaves by the vessels. Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root. तो जो ये वाटर और मिनरल्स होते हैं वो कैसे पहुंचते हैं रूट के द्वारा लीव्स में? कुछ वेसल्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, वेसल्स प्रेजेंट होती हैं. और वेसल्स क्या होता है एक्चुअली? वेसल्स ऐसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. क्या होते हैं? पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. मीन्स ये पौधा हुआ हमारा, उसमें ये रूट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है. और थ्रू द रूट्स यहाँ पर जो वाटर मिनरल्स ये जो प्रेजेंट है ना, ये रूट्स क्या करेगी? ये बेसल्स रूट से एब्जॉर्ब करके, पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे, पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स रूट से एब्जॉर्ब करके वाटर और मिनरल्स को जो हमारा ट्री होगी उसकी लीव्स तक पहुंचाते हैं, ठीक है. सो हियर आई जस्ट वांट टू से यू व्हाट इज द पार्ट दैट टेक्स द वाटर एंड मिनरल्स टू द लीव्स. दैट पार्ट इज वेसल्स, ठीक है. कौन सा पार्ट होता है? वाटर एंड मिनरल्स आर transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the roots. Throughout the root, the stem, branches and the leaves. तो क्या होते हैं ये वेसल्स? क्या होते हैं? रूट से मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करके, और ये जो मिनरल्स और वाटर को होता है इसके ट्री में जो स्टेम होता है स्टेम तक ले जाते हैं, स्टेम से ब्रांचेस तक पहुंचते हैं, और ब्रांचेस से लीव्स तक पहुंचते हैं, ठीक है. तो जो मिनरल्स और वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं वो कौन होता है? दैट इज वेसल्स. इट्स अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है. नेक्स्ट, they form a continuous path or passage. They form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaves. यही एक ऐसा पैसेज होता है, एक पाथ होता है जो न्यूट्रिएंट्स को, न्यूट्रिएंट्स, दीज ऑल आर न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व ही हैं. ये जो सारे सब्सटेंसेस हैं, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, वाटर, क्या है? यही एक वे होता है जो कि लीफ तक सारी न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है. दे आर कॉल्ड वेसल्स, ठीक है. उनको क्या कहते हैं? हम वेसल्स कहते हैं. यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट और ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11. आप क्या है जो पौधों में ट्रांसपोर्ट का काम होता है इसकी जो डिटेल में स्टडीज़ करेंगे, वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर, इन चैप्टर 11, ठीक है. इसकी स्टडीज़ को हम इन नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट दीज ऑल द थिंग्स इन डिटेल.
Paheli wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plant cannot. अब पहली ही सोच रहे हैं कि लीव्स में ऐसा क्या स्पेशल होता है कि ओनली यही फूड फैक्ट्री का काम करते हैं, यही खाना बनाने का काम करते हैं और बाकी पार्ट्स ऐसा काम नहीं करते हैं. ठीक है. Now come on the next. The leaves have a green pigment called chloroform. जो लीव्स होती हैं उनमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं और यही क्लोरोफिल होता है जिसके द्वारा जो लीव्स होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फूड प्रिपरेशन का काम करती हैं. ठीक है. इट हेल्प्स लीव टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट. ये क्या करता है? हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट इट टेक्स द एनर्जी फ्रॉम सन से क्या होगा? एनर्जी को लेगा और प्रिपेयर एंड देन दिस लीव प्रिपेयर फूड. दिस एनर्जी इज यूज्ड सिंथेसिस और प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है. तो क्या होता है? द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. जो लीव्स होते हैं इनमें ग्रीन कलर का एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं. ये क्लोरोफिल सनलाइट से एनर्जी लेता है और दिस एनर्जी इज यूज. इस एनर्जी का यूज़ फूड प्रिपरेशन या सिंथेसिस के लिए यूज़ होता है फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. यानी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर के क्या करेंगे? फूड प्रिपरेशन का काम या फूड सिंथेसिस का काम करेंगे. ठीक है. सिंस the synthesis of food occurs in presence of sunlight, it is called photosynthesis. Photo means light and synthesis means to combine. Yes. Now I have already cleared that in the presence of sunlight and chlorophyll this all the process has done. ये सारी प्रोसेस हो रही है सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन कर करके फूड प्रिपरेशन का काम करते हैं. सो दिस ऑल द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द फूड इज कॉल्ड और फूड सिंथेसिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स कंबाइंड मीन्स लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड्स दोनों कंबाइन कर करके क्या करते हैं? भोजन का निर्माण या फूड प्रिपरेशन का काम करते हैं. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं इस प्रोसेस को, इस फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं. इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन अर्थ. ये पृथ्वी पर एक बहुत ही यूनिक प्रोसेस है. द सोलर एनर्जी इज़ कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड. येस. वाई वी आर सेइंग सोलर एनर्जी? क्योंकि सन से एनर्जी लेकर के जो लीव्स होती हैं वो फूड प्रिपरेशन का काम कर रही हैं. सो वी आर सेइंग द सोलर एनर्जी इज़ कैप्चर्ड बाय द लीव्स. सोलर एनर्जी यानी सन की रेज को, सन की एनर्जी को लीव्स अपने अंदर एब्जॉर्ब करती हैं एंड देन स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड. और इस एनर्जी से फूड प्रिपरेशन करके अपने अंदर स्टोर करती हैं. मीन्स डायरेक्ट सनलाइट को नहीं स्टोर करती हैं. इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल दे जस्ट प्रिपेयर बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दे जस्ट प्रिपेयर द फूड एंड स्टोर्ड इन दैम. क्या ऑन दैम वो क्या करती हैं? सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के कॉम्बिनेशन से भोजन का निर्माण करती हैं, फूड सिंथेसिस का काम करती हैं और अपने अंदर स्टोर करती हैं. The sun is the ultimate source of energy for all living organism. इसीलिए जो सन होता है, yes, the sun is the very important source for the energy. इसीलिए जो सन होता है ये एनर्जी का सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स होता है फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. सारे जीवित प्राणियों के लिए ये जो सन होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है. नेक्स्ट, कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप ज़िंदगी को सोच सकते हो कि बिना फोटोसिंथेसिस की लाइफ हमारी क्या पॉसिबल है? कैन यू इमेजिन? इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड. अगर फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होगी
तो खाना भी नहीं होगा, प्लांट्स भोजन का निर्माण नहीं करेंगे, और जब प्लांट्स भोजन का निर्माण नहीं करेंगे, फूड प्रिपरेशन नहीं करेंगे, देन वी कांट एबल टू गेट फूड, हमें भी खाना नहीं मिलेगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड अप बाय द प्लांट्स बिसाइड ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। I have already told you that all the living organisms depends on the plants directly or indirectly. Directly depend करते हैं plants पर, direct plants से food उनको मिलता है, या indirectly depend करते हैं, means ऐसे animals से उनको food मिलता है जो कि plants को खाते हैं। तो कैसे भी human beings are depend on the plants directly or indirectly. तो if this photosynthesis is absent in the world, or the absence of photosynthesis, we would not be able to get food, हमको खाना नहीं मिल सकेगा, ठीक है ना, because plants are not able to make their food in the absence of photosynthesis, and just because of that we are not able to get our food also, ठीक है ना, हमें भी खाना नहीं मिल सकेगा। beside oxygen which is essential for survival, फूड के अलावा जो ऑक्सीजन होती है वो भी हमें सर्वाइव करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें मीन्स फूड प्रिपरेशन के अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें मिलती है वो क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द अनदर थिंग व्हाट वी गेट इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। मीन्स when carbon dioxides and water react in the presence of chlorophyll and sunlight, then we get oxygen and carbohydrates। यानी कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में ही जो पौधे होते हैं वो अपने अंदर कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में ही भोजन को स्टोर करके रखते हैं। मीन्स कोई फूड उनके अंदर कोई डायरेक्टली स्टोर नहीं होता, एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में ही वो फूड का स्टोर करते हैं अपने अंदर। तो after this photosynthesis process we just get carbohydrate and oxygen. So carbohydrates are a very important thing for the human being, means plant preparing their food in the form of carbohydrate, वो carbohydrate के फॉर्म में अपना फूड बना रहे हैं, और that we and directly we or indirectly we are getting that food from the plants, और प्लांट से हम अपना खाना किसी न किसी रूप में ले रहे हैं। और प्लस दूसरी जो एसेंशियल चीज़ हमें इस फोटोसिंथेसिस में मिलती है वो क्या होती है? ऑक्सीजन, जो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल। येस, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इन द एब्सेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा तो प्लांट्स विल नॉट एबल टू मेक देयर फूड, खाना नहीं बना सकेंगे, एंड ऑक्सीजन विल नॉट प्रिपेयर, ऑक्सीजन नहीं बन सकेगी, एंड लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। During photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use कर। Now here is the mechanisms of the photosynthesis. Actually I have everything already explained you, but here they are showing the mechanisms that carbon dioxide plus water, यानी carbon dioxide means CO2 plus water means H2O, when they react in the presence of sunlight, clear, and chlorophyll, so they just get carbohydrate। इससे हमको क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन मीन्स O2। क्या है? दिस इज द मैकेनिज्म्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। CO2 react with the water H2O in the presence of sunlight and chlorophyll, and then we get carbohydrate and oxygen. Okay, during the process oxygen is released. The presence of starch in leaves indicate the occurrence of photosynthesis. Starch is also known as carbohydrate. Yes, during this process क्या होता है? ऑक्सीजन बनेगी and the presence of starch, जो पत्तियों में जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी जो पत्तियों में स्टार्च प्रेजेंस होता है, कोई पत्तियों में फूड का मतलब ये तो नहीं हुआ कि डायरेक्टली फूड उनके अंदर हमको देखने को मिल रहा है कि ये फूड स्टोर करके रख रहे हैं। एक्चुअली लीव्स में स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो हमें उससे पता चलता है कि ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इसमें हुई है। साथ ही साथ हमको
जो अनदर थिंग मिलती है, जो अनदर कॉम्पोनेंट एसेंशियल कंपोनेंट मिलता है, दैट इज़ ऑक्सीजन। ठीक है ना, ऑक्सीजन हमें मिलता है और हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं जो कि स्टार्च के फॉर्म में लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। Bojo has observed some plants with deep red, violet or brown leaves. He wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis. अब बूजो क्या कह रहा है, उसने ऑब्जर्व किया कि सब कुछ प्लांट्स होते हैं जो रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स वाले होते हैं। ही वॉन्ट्स टू नो वेदर दीज लीव्स ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, क्या इन लीव्स में फोटोसिंथेसिस होती है। सो बिफोर गोइंग दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू दिस ब्लू पार्ट। कम ऑन दैट ब्लू पार्ट, ठीक है ना। ब्लू पार्ट को आप देखिए ज़रा ऑन योर अपर पोर्शन बिसाइड लीव, कम ऑन योर अपर पोर्शन, here beside leaves photosynthesis also takes place in other green plants of plant. Beside leaves के अलावा photosynthesis also takes place in other green plants of the plant. लीव्स के अलावा फोटोसिंथेसिस की क्रिया प्लांट्स के कुछ अदर पार्ट्स में भी होती है। अभी तक जैसे हमने बोला कि प्लांट्स के किस पार्ट में फूड फैक्ट्री का काम होता है, तो हमने बोला दैट पार्ट इज़ द लीव है जो कि फूड फैक्ट्री का काम करता है और फोटोसिंथेसिस में की प्रोसेस में फूड फॉर्मेशन का काम करता है। पर हेयर दे आर सीइंग कि इन सम प्लांट्स बिसाइड लीव के अलावा भी अदर पार्ट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में पार्ट लेते हैं। इन ग्रीन स्टेम एंड ग्रीन ब्रांचेस, ग्रीन जो स्टेम होते हैं यानी हरे तने और हरी ब्रांचेस में भी फोटोसिंथेसिस होता है। द डेजर्ट प्लांट हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स। यस, अगर हम रेगिस्तान में देखेंगे, हमने रेगिस्तान में देखा होगा, तो इन डेजर्ट एक्चुअली लीव्स नहीं होती है, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं और इस तरीके के कांटे उनके ऊपर बने होते हैं। ठीक है ना, स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर। तो ये क्या करते हैं, टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। जो ये कांटे नुमा संरचना होती हैं वो पानी की कमी को मीन्स जो लीव्स होते हैं उनसे क्या है, वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है ना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। तो जब चूँकि हमें पता है डेजर्ट में पानी की कमी होती है, तो ऐसी जगह पर जो नांगफनी कैक्टस के पौधे होते हैं उनमें लीव्स ना होकर के कुछ स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर यानी कांटे नुमा संरचना होती हैं जो कि क्या करती हैं, इस पानी के रिडक्शन को यानी पानी को कम होने से रोकती हैं। इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कहते हैं, जो पानी को रिड्यूस होने से रोकने का काम करते हैं। तो वो क्या करते हैं डेजर्ट में, कौन करता है, जो ये कांटेनुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, वो ये काम करते हैं। दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स विच कैरी आउट फोटो। और इन प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस एक्चुअली होती है वो कहाँ होती है, स्टेम में। मीन्स ये आपका कैक्टस का पौधा है, इनमें लीव्स प्रेजेंट नहीं होती है। इसमें क्या होते हैं, ये जो कांटेनुमा स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये क्या करते हैं, वाटर को रिड्यूस होने यानी पानी की कमी को रोकते हैं। इस प्रोसेस को ही हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कहते हैं। और वहाँ जो डेजर्ट एरिया होता है वहाँ पर फोटोसिंथेसिस का काम जो होता है लीव्स से ना होकर के, क्योंकि लीव्स तो प्रेजेंट होती ही नहीं है, ये स्टेम में ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। इज इट क्लियर? सो हियर आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ द एक्चुअली mechanisms of the photosynthesis. So for the today this is enough for you. You just revise these video and write important things on your notebook, and if you have any doubt, so you just ask me in doubt class. We will also manage a doubt class for you. So for the today is enough, and we will meet you in in next video. For the today, thank you and have a nice day.